नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम लोग 18वीं 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में आगे बात करेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्य समाज। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आर्य समाज के संस्थापक की हम बात करें तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, इनका जन्म अगर हम देखें तो जन्म 1824 एडी को गुजरात राजकोट जिला के टंकारा में ब्राह्मण परिवार में होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक है, एक बार शिवरात्रि के मौके पर ये एक चूहे को लड्डू चुराते हुए देखते हैं। ठीक है, चूहा जो है शिवलिंग से लड्डू चुराता है तो इनको लगता है कि जो भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो हमारी रक्षा क्या करेगा। ठीक है, और इनके विचार परिवर्तित हो जाते हैं और ये जो है 1845 एडी में अर्थात 21 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग कर दिया। इसके बाद 24 वर्ष की अवस्था में 1848 एडी में इनकी मुलाकात स्वामी दंडी पूर्णानंद जी से होती है। ठीक है, पूर्णानंद जी जो है इनको सन्यास की दीक्षा देते हैं। और दयानंद नाम दिया। ठीक है, तो दयानंद नाम जो है इनको किसके द्वारा दिया गया है? इनके बचपन का नाम तो मूल शंकर था, तो इनको जो है जो दयानंद नाम दिया गया है वो स्वामी दंडी पूर्णानंद जी के द्वारा दिया गया है। इसके बाद ये 1861 एडी में मथुरा आते हैं और यहां पर मथुरा में इनकी मुलाकात स्वामी बिरजानंद जी से होती है। ठीक है, स्वामी बिरजानंद जी जो है नेत्रहीन थे। इन्होंने ही दयानंद सरस्वती को वेदों का दार्शनिक ज्ञान प्रदान किया। ठीक है, दार्शनिक ज्ञान प्रदान किया अर्थात वेदों का जो दर्शन होता है उसको जो है स्वामी बिरजानंद जी महाराज के द्वारा दयानंद सरस्वती जी को दिया गया। इसके बाद बात करें तो दयानंद सरस्वती और गुरु ब्रजानंद पाश्चात्य शिक्षा के
पाश्चात्य शिक्षा से अप्रभावित थे। ठीक है, इनको जो है शुद्ध वैदिक पद्धति में पूर्ण विश्वास था। शुद्ध वैदिक परंपरा में अटूट विश्वास था। अटूट विश्वास था। इन्होंने नारा दिया, दयानंद सरस्वती जी ने नारा दिया, पुनः वेदों की ओर लौट चलो। पुनः वेदों की ओर लौट चलो। ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद दयानंद सरस्वती कि पहले ऐसे समाज सुधारक थे, समाज सुधारक जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की नीति को अपनाया था। प्रहार की नीति को अपनाया था। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती जी पहले ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की नीति को अपनाया था। तो हमने देखा कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, जिनका जन्म 1824 गुजरात के राजकोट जिला टंकारा में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और शिवरात्रि के दिन ये एक बार चूहे को शिवलिंग से लड्डू ले जाते हुए देखते हैं तो इनका विश्वास उठ जाता है और ये कहते हैं कि जो भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो हमारी रक्षा क्या करेगा। और 1845 में 21 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग कर देते हैं। इसके बाद 1845 एडी में इनकी मुलाकात स्वामी दंडी पूर्णानंद जी से होती है, जिन्होंने इनको संन्यास की दीक्षा दी और साथ ही साथ दयानंद नाम दिया गया। ठीक है, इसके बाद ये दयानंद सरस्वती कहलाए। 1861 एडी में ये मथुरा पहुंचते हैं 37 वर्ष की उम्र में, और यहाँ पर इनकी मुलाकात स्वामी ब्रजानंद जी से होती है, जो नेत्रहीन थे और इन्होंने ही जो है वेदों का दार्शनिक ज्ञान जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को प्रदान किया। और दयानंद सरस्वती और गुरु ब्रजानंद दोनों ही पाश्चात्य शिक्षा से अप्रभावित थे और ये जो है शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उसके बाद बात करें तो इन्होंने नारा दिया था कि पुनः वेदों की ओर लौट चलो। ठीक है, पुनः वैदिक काल की ओर नहीं, वेदों की ओर लौट चलो, दोनों में जो है अंतर है, समझना। ठीक है, और दयानंद सरस्वती जी पहले ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की नीति को अपनाया था। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम जो है आगे बात करते हैं। ठीक है, तो 1863 में पाखंड खंडिनी पताका लहराई। ठीक है, ये पाखंड खंडनी पताका का जो एम था, जो उद्देश्य था, वो था हिंदू धर्म में सुधार। तो क्वेश्चन बनता है पाखंड खंडनी पताका का संबंध है तो आपको लगाना है आर्य समाज से। ठीक है, 1863 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद हम बात करें तो 1875 में सरस्वती जी द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। 1875
आर्य समाज की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में था। ठीक है, मुख्यालय इसका मुंबई था, लेकिन 1877 AD में इसका मुख्यालय लाहौर स्थापित कर दिया गया। ठीक है, जिसके कारण से उत्तर पश्चिमी भारत में इसका प्रचार हुआ, इसका प्रचार प्रसार अधिक हुआ। ठीक है, तो याद रखना है 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय बंबई में था और 1877 AD में लाहौर में जो है इसका मुख्यालय ट्रांसफर हो जाता है और इसके वजह से, इसी कारण से जो उत्तर पश्चिमी भारत है उसमें आर्य समाज का जो प्रचार है उसमें बढ़ोतरी होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती जी को 19वीं शताब्दी का भारत का लूथर किंग कहा गया। भारत का लूथर किंग कहा गया। भारत का लूथर किंग कहा गया। इन्होंने अद्वैत मत का खंडन किया। अद्वैत मत का खंडन किया। इन्होंने प्रकृति को सत, आत्मा को सत, चित और ईश्वर को सत, चित, आनंद माना। सत, चित, आनंद माना। ठीक है, तो याद रखना इन्होंने अद्वैत मत का खंडन किया। इन्होंने प्रकृति को सत, आत्मा को सत, चित और ईश्वर को सत, चित, आनंद माना। ठीक है, इसके बाद बात करें तो इन्होंने वेदों की उच्चता पर बल दिया। ठीक है, इन्होंने वेदों की उच्चता पर बल दिया। इसके बाद पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना। पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना। ठीक है, पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना। उसके बाद कर्म को प्रधानता दी। ठीक है, ये बात आप याद रखना। इन्होंने वेदों की उच्चता को माना, पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना और कर्म को प्रधानता दी। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी समाज सुधारक के रूप में। ठीक है, तो इसको रफ कर देता हूं। समाज सुधारक की अगर हम बात करें तो समाज सुधारक के रूप में इन्होंने उस समय के जितनी भी सामाजिक बुराइयां थी उन सबका जो है विरोध किया। ठीक है, समाज सुधारक के रूप में समाज सुधारक के रूप में देखा जाए तो इन्होंने उस समय की जितनी भी सामाजिक बुराइयां थी उन सबका विरोध किया, जिसमें बाल विवाह, दहेज प्रथा, बहु विवाह। ठीक है, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बहु विवाह। इसके बाद हम बात करें छुआछूत आदि का जो है इन्होंने विरोध किया। छुआछूत आदि का विरोध किया।
ठीक है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, बहुविवाह, छुआछूत आदि का विरोध करते हैं। और इसके बाद बात करें तो 1874 में ये एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। आपने इस पुस्तक के बारे में बहुत बार सुना होगा, कई बार एग्जाम में पूछी गई पुस्तक है। और ये पुस्तक जो है हिंदी में लिखी गई थी, ठीक है, हिंदी में लिखी गई थी। और हिंदी में लिखने के लिए इन्होंने किससे प्रेरणा ली, किसके कहने पर जिन्होंने हिंदी में लिखी, तो आपने नाम सुना होगा केशव चंद्र सेन का, ठीक है, केशव चंद्र सेन का। इनके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पिछली वीडियो में आप इनके बारे में देख सकते हो, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन के कहने पर इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखा था, ठीक है। इसके अलावा भी इनकी और भी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे। एक है पंच महायज्ञ विधि, पंच महायज्ञ विधि। उसके अलावा हम बात करते हैं तो वेद भाष्य, वेद भाष्य भूमिका, ठीक है, वेद भाष्य भूमिका। और एक थी इनकी अद्वैत मत का खंडन, अद्वैत मत का खंडन। लेकिन जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी वो थी हमारी सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो दयानंद सरस्वती जी ने, दयानंद सरस्वती जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन चलाया, ठीक है। और शुद्धि आंदोलन के बारे में याद रखना कि इसका जो उद्देश्य था, तो जो लोग हिंदू धर्म से किसी अन्य धर्म को अपना चुके थे उनको पुनः हिंदू धर्म में वापस लाना, ठीक है। तो पुनः हिंदू धर्म में रूपांतरण करना। तो याद रखना शुद्धि आंदोलन का संबंध भी हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी से है, ठीक है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था हिंदू धर्म से परिवर्तित किसी अन्य धर्म के लोगों को फिर से जो है हिंदू धर्म में रूपांतरण करना, उनको फिर से हिंदू धर्म को अपनाना। तो इसके बाद जो है बात करते हैं तो 1882 में इन्होंने गोरक्षणी समिति का गठन किया। और इस समिति का जो उद्देश्य था वो था गाय की रक्षा करना, गाय की रक्षा करना, ठीक है। 1882 में गोरक्षणी समिति का गठन किया और इसका उद्देश्य था गाय की रक्षा करना। उसके बाद बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द को, स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने माना, इनका मानना था कि जो स्वराज्य होता है वो सर्वोपरि होता है, ठीक है। कितना भी अच्छा विदेशी राज्य हमारे स्वराज्य से खराब ही होगा, ठीक है। तो इन्होंने स्वराज्य को सर्वोपरि माना, ठीक है। इन्होंने जो है हिंदी को राष्ट्र भाषा का दर्जा देने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है। ये हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने वाले प्रथम
व्यक्ति थे। इसके बाद बात करें तो 1883 एडी में अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, एक वैश्या थी, उन्होंने इनको जो है कांच पीस कर पिला दिया, कांच पीस कर पिला दिया। ठीक है, जिस कारण से इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इतना नोट करो, फिर आगे बताता हूं। इसके बाद हम बात करेंगे, जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हो जाती है तो इनके जो अनुयायी हैं उनमें विवाद हो जाता है, और विवाद का कारण था शिक्षा का माध्यम। ठीक है, शिक्षा का माध्यम को लेकर क्या होता है, विवाद हो जाता है, और इनके जो अनुयायी थे वो दो भागों में बट जाते हैं। इनके जो अनुयायी थे वो दो भागों में बट जाते हैं। एक थे, आपने नाम सुना होगा हंसराज का, एक थे हंसराज और लाला लाजपत राय, और दूसरे थे श्रद्धानंद जी। ठीक है, श्रद्धानंद जी प्राचीन शिक्षा पद्धति को मानने वाले थे, इसीलिए इन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। ठीक है, आपने नाम सुना होगा गुरुकुल कांगड़ी का। लाला हंसराज और लाला लाजपत राय जो है ये शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी चाहते थे, इसीलिए इन्होंने 1886 में लाहौर में DAV कॉलेज की स्थापना की। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो पार्ट में जो है इनके अनुयायी विभक्त हो जाते हैं। उसके बाद एनी बेसेंट ने कहा कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे वो पहले ऐसे समाज सुधारक थे जिनका मानना था भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम एनी बेसेंट के अनुसार दयानंद सरस्वती जी का मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है, ठीक है, भारत भारतीयों के लिए है। इसके बाद जो है नोट करते जाओ साथ साथ। ठीक है, इसको ड्रॉप कर देता हूं। इसके बाद जो हम बात करते हैं कि आपने नाम सुना होगा वेलेंटाइन चिरोल का। ठीक है, तो वेलेंटाइन चिरोल इनकी एक बुक है जिसका नाम है इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, इंडियन अनरेस्ट। इसमें जो है ये कहते हैं
कि आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक माना, भारतीय अशांति का जनक माना। ठीक है, इनको जो आंसर देते हैं वो देते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने इनको जो है आंसर दिया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था, उसका पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज। हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज। तो याद रखना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो आर्य समाज था उसके बारे में हमने देखा। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में हमने देखा। इसके बाद जो है हम लोग 1907 में बात कही थी। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे रामकृष्ण परमहंस को और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करेंगे। आप जो है तब तक आर्य समाज को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको सभी बता दी हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में भी, और आर्य समाज से जुड़ी जो भी जानकारी थी वो आपको जो है दे दी है। तो आप जो है इतने को नोट करिएगा। उसके बाद जो है आगे हम फिर से बात करेंगे रामकृष्ण मिशन पे और स्वामी विवेकानंद जी पर। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप जो है इसको नोट कर लीजिए।